राइट, एक जगह दूसरी जगह रिकॉर्डिंग। गाइस थोड़ा लेट आ रहे हो तुम लोग। ऑलराइट, रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। ठीक हो गया। ओके गाइस, सो हमारे पास ये फंक्शंस है। सो आई कैन, आई होप हर एक की के लिए पिंड है स्क्रीन। यू पिंड द स्क्रीन एवरीबडी। ठीक है। ऑलराइट, सो गाइस हमारे पास फंक्शंस जो है वो बड़ी एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो कि हम डिस्कस करेंगे। there's एक्चुअली क्वाइट अ लॉट। हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, के उसको डिफ़ाइन किस तरह किया जाता है, कि क्या उसके बेसिक रूल्स हैं जो कि फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। सो सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे। सो व्हाट बेसिकली डिफाइंस अ फंक्शन। ऑलराइट, सो उसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शन में एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिबेट आया करेगी कि डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या है, देन रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या है। और इन डोमेन और रेंज के लिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि आपको इक्वेशन देख के पता चल जाए कि इसका स्केच क्या है। स्केच से आपको ट्रेंड्स पता चलने चाहिए कि ट्रेंड्स क्या हैं वैल्यूज़ के। डोमेन और रेंज के बारे में हम बात जब अच्छी कर लेंगे, ट्रेंड्स वगैरह के बारे में हम सीख लेंगे, तो देन हम मूव करेंगे टूवर्ड्स द नेक्स्ट एस्पेक्ट। और वो जो नेक्स्ट एस्पेक्ट होगा वो होगा दैट वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कॉम्पोजिट फंक्शंस, या फंक्शंस ऐसे, इसको नीचे लिख देते हैं। सो कॉम्प रेंज के बाद हम कॉम्पोजिट फंक्शंस को देखना चाहेंगे, कंपाउंड फंक्शन जिसको कहते हैं। फिर हम इनवर्स फंक्शंस को देखना चाहेंगे कि इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और उनके अंदर क्या चलता है माजरा, व्हाट्स द रिलेशन। फिर उसके बाद जो नया ऐड हुआ है, उसके कुछ पास पेपर्स अवेलेबल हैं बुक के अंदर, काफ़ी अच्छा पास पेपर भी ठीक अवेलेबल हो गए हैं अब 2021 के, 2020 मार्च का। तो या एक आध 2020 का भी है, एक आध एक्सपेक्टेड पेपर का है। तो ट्रांसफॉर्मेशन वाज समथिंग व्हिच वाज एडेड क्वाइट रिसेंटली टू दिस सिलेबस। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस, दिस इज़ एन ऑड वन आउट। तो ये आप जो हो इसके बारे में भी आना चाहिए आपको। ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी विल बी फोकसिंग ऑन। अच्छा, इस सारे प्रोसेस के लिए there are a few things that I would want to encourage. So number one, what I would want to encourage is the use of graphic applications शुरू के अंदर for everybody. डेस्मॉस के अंदर आप अपनी इक्वेशंस को डालो, देखो कैसे बिहेव करती हैं। मैं भी डालूंगा आपके सामने, मैं बनाऊंगा भी बल्कि बगैर डाले एंड स्टफ, लेकिन आप उन चीज़ों को देखो और उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करो। तो दिस इज़ इनकरेज कि आप डेस्मॉस को यूज़ करो या फिर जियोजेब्रा को यूज़ करो फॉर ग्राफ स्केचिंग एंड स्टफ। ठीक है। सो लेट्स विदाउट फर्दर डू लेट्स टॉक अबाउट function, and for that I will bring into, oh stop the new recording. All right, so I will bring something into play. What is that something? काबू क्यों नहीं आ रहा? एक second guys, where is this? अच्छा, here it is. All right, so we're going to look at Desmos. Okay, so इसके अंदर, save this with your name, BMI AS 2022. I'll share this file with you. Okay, so guys, सबसे पहले एक f of x is equal to, I'm telling the computer to get me f of x is equal to 2x plus 1.
नाउ गाइस 2x प्लस 1 कंप्यूटर ने में फीड हुआ ये इक्वेशन, और what has happened, I'll ask the computer to give me a table. So it's given me a table of values. These are my values on the graph. These are basically points on the graph, right? So what are these points representing? X coordinate, Y coordinate. F of X की value is the Y coordinate. So I plug in a number -2 और उससे मुझे जवाब मिलता है -3. It's not very complicated at all. You're plugging in numbers and you're getting results. So let's take a snapshot of this very basic idea, bring it to our work area, और वहाँ से फिर हम आगे डिस्कशन को फर्दर करते हैं. द डिस्कशन विल बी एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखना है डिफरेंट स्टाइल से. सो गाइज यहाँ पे हमारे पास हमने कहा है कि जी एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1. So I've called upon the function in the calculator. It's by default इसने कुछ -2 से लेकर 2 तक वैल्यूज खुद ही दे दी है. मैंने नहीं इससे कहा, इसने खुद ही दे दी है. -2 की वैल्यू 2 times -2 plus 1. This everybody knows, but I want to say it out loud. These x is serving as an input value. It's placed inside the function. It's processed and a result is generated. That result is what you would say the output. So you've got inputs and you've got output. So function क्या होता है? Function is something which takes in an input and generates an output. So guys, ये एक important basic सी बात है, and everybody agrees and everybody is comfortable with that? Yes or no? So a function takes in an input and generates an output. So क्या नहीं हो सकता? What not to expect for a function? Alright, so what not to expect के लिए मैं एक detail एक sentence लिख देता हूँ. Let's have it in yellow. Okay, so we cannot expect a function to take in an input and not generate a result. मतलब ये वो ऐसा नहीं हो कि एक सिग्नल डाला है तुम लोगों ने, एक इनपुट किया, एक वैल्यू डाली है और वो गायब हो गई है, वो किधर गई है? ऐसा नहीं हो सकता. हर मैथमेटिकल फंक्शन जो कि फंक्शन कहलाता है वो एक्सेप्ट करता है एक चीज़ और वो उसको जनरेट करता है आउटपुट. कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो ये रिफ्यूज़ कर देते हैं, वो कहते हैं कि हमने कोई एक सर्टेन वैल्यू नहीं लेनी. ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे. सो ये जो जितनी इनपुट वैल्यूज़ हैं गाइस, इन सारी वैल्यूज़ को हम बोलते हैं डोमेन. ऑल इनपुट वैल्यूज़ आर कॉल्ड are what we consider as the domain. Input is the same thing as the domain. अब input तो एक होता है, collectively उसको एक domain बोलते हैं. You guys understand that? Collectively हम इसको एक domain बोलते हैं. Input एक input, ढेर सारे input domain बन जाएंगे. तो एक member of a domain हो सकता है. अगर इस line के ऊपर वापस समझाते हैं, let's go back to the line. इस लाइन को मैं जूम आउट कर रहा हूं, आप इस लाइन को देखो, इस लाइन की कोई हद नहीं है. इट इज जस्ट कैरिंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. ठीक है, तो तबारक और उमर आपको मैंने को होस्ट बना दिया है, तो अब नेक्स्ट टाइम किसी को एंटर करना हो आप दोनों एंटर कर देना. ठीक है, सो वी गॉट a line that just goes on and on. There is no end to this line. ये line तो unlimited है, ये चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है. ठीक है, तो ये एक important aspect है कि भाई इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन, इसमें तो कुछ भी डाल दो तो इसका ये जवाब दे देगी. अच्छा जी, आप इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ वैल्यूज़ थी. अगर जिस तरह आप लोगों को मैंने इनकरेज किया है कि आप लोग भी यूज़ करो ये ऐप, ये वेबसाइट यूज़ करो, तो टू गेट मोर आंसर्स आप इसके अंदर बस x के कोऑर्डिनेट में -3 डालोगे, वो आपको जो है f of x
मतलब y वैल्यू जनरेट करके दे देगा। कोई भी वैल्यू डाल लो, 4 डाल दो, वो y वैल्यू आपको 9 जनरेट करके दे देगा। आपको आइडिया हो जाएगा चीज़ों का। तो स्ट्रेट लाइन का कोई मसला ही नहीं है। स्ट्रेट लाइन तो एक बड़ी बगैर किसी प्रॉब्लम के वी आर ऑल एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बिफोर आई गो इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्केचेस अवेलेबल, मैं एक छोटी सी बात को फाइनलाइज करना चाहता हूँ शुरू में। वो ये है कि अगर मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 लिखा है, ठीक है, और मैं अपने यहाँ पे तो मैं कुछ करने लगा हूँ, मैंने अपनी जो इनपुट वैल्यूज़ हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। ठीक है, मैंने अपनी इनपुट वैल्यूज़ को रिस्ट्रिक्ट किया। कैन यू गाइस सी इन द डायग्राम? I need you to see in the diagram. That's how I've defined my function. It is over here, अगर आप देख सकते हो। ठीक है, you guys see this? So I have defined my function as 2x plus 1 and I have said x is greater than equal to minus 3. So x is greater than equal to minus 3 पे डोमेन शुरू हो रही है and it just goes on and on. अगर मैं इसको restrict कर दूं let's say 1 तक, so I am telling my computer to only make this function up till and including 1. ठीक है जी, एंटर दबा दिया। ये देखो छोटा सा हिस्सा बना है लाइन का, यू आर एबल टू गेट ओनली पीस ऑफ दैट लाइन। वाई डजंट इट एग्जिस्ट फॉर 1 के आगे, वाई डज इट नॉट एग्जिस्ट फॉर -3 से पहले? बिकॉज आपने खुद इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कैन एवरीबडी रीड फ्रॉम हियर? इट्स अ लिटिल स्मॉल। Yes, sir. ठीक है, आई कैन टेक अ स्क्रीनशॉट and take it back here. So guys, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे the function is defined, f of x is defined very clearly as 2x plus 1 and there is a definition x is between 1 and -3. This is a function, this qualifies as a function it because एक तो केस की इसका डायग्राम बन रहा है, बट हर चीज़ के डायग्राम डज नॉट मीन दैट इट विल बी अ फंक्शन। सो ये आप अपने जहन से निकाल लो कि दुनिया में हर चीज़ जिसका डायग्राम बनता है वो फंक्शन है। नहीं भाई, ऐसा कोई रूल नहीं है। I'll tell you. So I'll tell you what the rule is. For anything to be a function, so the rule for anything to be a function, हम वापस इस चीज़ के ऊपर वापस आ जाएंगे गाइस, सो डू स्टे विद अस। फॉर एनीथिंग, any expression to be a function, one input should only give one output. So the inputs we said are domain. So inputs are x values, and they're on the x-axis, right? So x values are on the x-axis and output values are y values. Outputs are, Sir, what does it mean by one input should give one output? So yeah, it can't be quadratic? no, okay, that's exactly what I'm explaining here. Outputs are y values. So when we say one input should only give one output means that there cannot be two y values for one x value. आप कहते हो ये तो मैंने कभी देखा नहीं है। well, कि दो y values हो जाएं, sometimes you might think that way कि भाई ये कैसे बात कर दी है। तो अच्छा, we can check this out. We can check this. Let's check it out. So इसको हम check out करते हैं with an equation that I'm going to make. X square, it's an equation, y square
is equal to 1. Guys, you do get a graph. You do get a sketch. You do get a circle. You are getting an equation. This is an equation of a circle. X square plus y square is equal to 1 is a graph. Now at this, for example, I say for the value of x is equal to 1 by 2. So at x is equal to 1 by 2, you guys can clearly see that there are two y outputs. So this is not a function. Do you guys understand that? That this thing is not a function. We get it? जी guys? ठीक है इसका Yes, अब sir. ओके अब्दुल्ला इट्स मोर ऑफ अ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ये है अब्दुल्ला कि x की वैल्यू अब जिस तरह 0.5 डालोगे तुम आई शो यू द थिंग इन अ कैलकुलेटर तो x की वैल्यू अब्दुल्ला जब 0.5 डाली 0.5 का स्क्वायर हुआ ठीक है और वो 1 से मैंने माइनस किया इक्वेशन को देखो और फिर स्क्वायर रूट ले लिया तो अब्दुल्ला दो आंसर आएंगे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक ये ऊपर आ रहा है और एक ये नीचे आ रहा है क्या ये बात सही है तो ये दो वैल्यूज जो आ रही हैं दो आउटपुट्स जो आ रहे हैं दे आर टेलिंग अस कि एक एक्स पे जब दो आ जाएं जवाब तो वो फंक्शन नहीं होता ठीक है आप देखोगे कि कैलकुलेट कंप्यूटर इज नॉट इवन ऑफरिंग मी द ऑप्शन ऑफ मेकिंग अ टेबल it was offering me the option of making a table for this. I can't write this as f of x anymore. मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ तो the concept is कि एक function जो है उसकी repeating y values नहीं हो सकती on repeating कह रहा हूँ more y values नहीं हो सकती on the same value of x. So that is not a function. ठीक है function ऐसा है जिस तरह ओ लेवल्स में तुम लोग ये देखा करते थे एक टिपिकली एक ये चीज देखते थे कि यू वुड से x and you would say okay f of x and if there 1 2 3 are serving as the inputs तो अगर 1 generate करा दो results you would say this is not a function this is the same concept diagrammatically यहाँ पे क्या है दो जब एक सर्कल है या कोई ऐसी शेप है जिसके अंदर y वैल्यूज रिपीट हो रही हैं फॉर एग्जांपल ऐसी कोई शेप है यहाँ पे y वैल्यूज रिपीट हो रही हैं दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑल्दो यू डू गेट अ स्केच ऑल्दो देयर विल बी एन इक्वेशन ऑल्दो ये आप बना भी सकोगे बट दिस इज नॉट अ फंक्शन डू यू अंडरस्टैंड दैट कि x की एक जगह पे y के दो दो आंसर आ रहे हैं ठीक है सो ऐसा नहीं हो सकता वो तो फंक्शन है जिस तरह तुमने क्वाड्रेटिक एक बोला कि इज क्वाड्रेटिक अ फंक्शन यस क्वाड्रेटिक इज अ फंक्शन लेट्स हैव अ लुक एट क्वाड्रेटिक नाउ तो अच्छा खैर बिफोर वी लुक एट क्वाड्रेटिक नाउ 2 सेकंड का पॉज तो हम लोग बात कर रहे थे शुरू में स्ट्रेट लाइन की ठीक है लेट्स कंसिडर द स्ट्रेट लाइन अगेन ये जो खास तौर पे हमने ये जो चीज़ें लिखी हैं सो गाइस स्ट्रेट लाइन के बारे में जो हमने बात की है वो ये की है कि अगर आप इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दो ये क्या है ये क्या है ये डोमेन है हाउ इज इट द डोमेन डोमेन आर वैल्यूज ऑफ एक्स एवरीबडी एग्रीज कि ये डोमेन है ये ठीक है ये बताता है कि -3 से लेकर 1 तक ये ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है ये इस ग्राफ की एग्जिस्टेंस को बता रहा है ये आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी ये डोमेन एवरीबडी एग्रीज राइट बेहतरीन सो फिर इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज क्या बनती हैं वाई वैल्यूज जो है वो बनती हैं व्हाट वी टर्म एज वाई वैल्यूज क्या बनेंगी रेंज बनेंगी वाई वैल्यूज विल बी द रेंज ये रेंज कर रहा है 3 से लेकर -5 तक तो स्ट्रेट लाइन में देर आर नो कॉम्प्लिकेशंस सीधा सीधा कौन डोमेन की सबसे छोटी वैल्यू अब मेरे पास 3 कहां से आया मेरे पास 3 एज अ रिजल्ट तब आया जब मैंने इसके अंदर 1 प्लग इन किया और मेरे पास
-5 कब आया? जब मैंने इसके अंदर -3 प्लग इन किया. सो बाय प्लगिंग इन -3 I am getting an answer -5. By plugging in 1 I am getting an answer 3. So -5 से लेकर 3 तक रेंज है. Do we understand that, guys? -5 से लेकर +3 तक you have a range of values. ठीक होगी बात? Yes or no? Yes. ठीक है. All right. So इसमें सर को ये फंक्शन वाला फिर से बता दो. जी मूसा फंक्शन वाला, फंक्शन सारा कुछ फंक्शन ही है अब. कौन सा वाला फंक्शन वाला फिर से बताऊं कि फंक्शन क्या होता है? सर वो जो +5 वाला आया था वो हमने जो ऊपर इक्वेशन था उसका वाला पुट किए आंसर्स. +5 जो आया था, +5 हमने अपनी डोमेन वाले आंसर्स इसमें फंक्शन में हाँ डाले. डोमेन वाले, डोमेन. ओके मूसा, डोमेन जो होती है डोमेन इनपुट होती है. ठीक है. सो डोमेन जो होती है वो इनपुट होती है. इनपुट को आपने इसके अंदर प्लग इन किया और उससे आपको क्या मिला है मूसा? उससे आपको मिला आउटपुट. वो आउटपुट जो है वो y वैल्यूज है, ये वाली और ये वाली, ये y वैल्यूज है. ये क्या है? ये रेंज बता रहे. अच्छा रेंज हाँ. एक्सट्रीम ऑफ y वैल्यूज. Yes. अच्छा Musa, I will now play around with the this equation. Can you guys see 2x plus 1 दिया हुआ है, इसको मैं zoom out कर रहा हूँ and I will thicken the line ताकि तुम लोगों को ज़्यादा अच्छा नज़र आए. Alright guys, please do focus on the line. I'm going to change the equation here. ठीक है, डोमेन मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, इक्वेशन चेंज कर रहा हूँ, फंक्शन की इक्वेशन. 2x minus 1 बना दी, लाइन नीचे चली गई. फिर मैंने इसको 3x minus 1 बना दिया, लाइन स्टीप हो गई. मैंने इसको माइनस, ग्रेडियंट उसका माइनस कर देते हैं, -3x minus 1 बना दिया, लाइन फ्लिप कर गई. ठीक है, तो आप उसी हिसाब से आपके पास जो लाइन है वो चेंज अराउंड कर सक रहे हो, बिकॉज और -3 प्लग इन करके आपको ये वैल्यूज मिल रही हैं. बात समझ में आ रही है कि वैल्यूज कैसे मिल रही हैं? इससे लाइन की लेंथ भी चेंज होगी, बिकॉज ऑफ द डोमेन चेंज नहीं हो रहा, रेंज चेंज हो जाएगा, लेंथ चेंज हो जाएगी ना. सर वो जो आपने बताया था फंक्शंस का जो फैक्ट आपने बताया था कि 1 इनपुट की 2 आउटपुट्स नहीं हो सकती, तो वो इस्तेमाल कहाँ होता है? राइट. सो वो इस्तेमाल हर जगह पे, बहुत सारी जगहों पे होता है. अभी मैं उसके ऊपर आता हूँ, इस्तेमाल के ऊपर भी. एक और सवाल आ रहा है मेरे ख्याल में, क्रॉस टॉक हो रही है, यहाँ से आ रहा है मेरे ख्याल में, जूम से आया ये क्वेश्चन एक. फंक्शंस वाला जूम सर. अच्छा फंक्शंस वाला जूम से आया. दूसरा वाला, हाँ भाई बताओ भाई, बोलो अपना मीट वाला क्वेश्चन. अब्दुल्ला तुम्हारा है मेरे ख्याल में, हाँ बोलो. हाँ. ऑलराइट, ओके. सो इंटरेस्टिंग. सो गाइज, रेंज चेंज किए बगैर लाइन की लेंथ चेंज हो सकती है, वो डोमेन चेंज करके हो सकती है. डोमेन और रिस्ट्रिक्ट कर दो, ठीक है, डोमेन को 0 तक ले आओ, तो उसमें इंटरेस्टिंग है, वो तुम्हारा एक आइडिया है. डोमेन भी सेम रखें, और आप कह रहे हो कि डोमेन सेम रख के लेंथ, चलो एक डिफरेंट, और इक्वेशन भी चेंज नहीं करनी, इक्वेशन बेशक कर ले और लेंथ भी सेम रहे. हाँ बिल्कुल हो सकता है ऐसा काम. इंटरेस्टिंग सवाल है आपका. ठीक है, उसका बेसिक आइडिया, इसका सवाल बनाया जा सकता है. डीपर लर्निंग आई बिलीव, जैसा ये 3x plus 1 है, सिर्फ आपको मैं ये जवाब दे रहा हूँ क्योंकि बाकी लोगों को इस तरह सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है. 3x plus 1 था, तो अगर मैं -3x plus 1 कर दूँ, ठीक है, लाइन की लेंथ वही रहती है, शिफ्ट वही रहता है. -3x -1 कर दूँ, लाइन की लेंथ वही रहती है, लेकिन वो जगह चेंज कर देती है बस, तो उसमें लेंथ सेम रहती है. ठीक है अब्दुल्ला, इसको लेकिन सोचना नहीं है ज़्यादा इस एस्पेक्ट पे. हाशिर आप ठीक, ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया. हाशिर आप मुझे बताओ, आपका सवाल था, कैन यू एलैबोरेट योर क्वेश्चन?
सर वो मैंने पूछा था, मैं सर कह रहे थे कि वहाज, जब हाँ। सर जब आपने बताया कि जो वन इनपुट कैन ओनली गिव वन आउटपुट, तो सर ये इस्तेमाल कहाँ होता है? राइट। लाइक आपको यूज। ठीक है, अभी हम यूज के ऊपर इसके ऊपर हमने कोई कमेंट नहीं किया। फंक्शन इटसेल्फ कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है? फंक्शन इटसेल्फ कहाँ पे इस्तेमाल होता है? फंक्शन का कोई आइडिया है आपको कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? गिव मी एन एग्जांपल, डू यू हैव एन एग्जांपल? Do you have an idea where functions are used? टू मेक ग्राफ्स। Okay. Have you done a bit of programming ever? A little bit. A little bit. बिल्कुल कैलकुलेटर में यूज होता है जहां पे आपका डिजिटल इनपुट और आउटपुट आ रहा है, इवन एनालॉगस इनपुट और आउटपुट आ रहा है, वहां पे भी फंक्शंस इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है? तो ये खास तौर पे डिजिटल के अंदर जब हम कोई भी एनीथिंग यू क्लिक इज अ फंक्शन एट द बैक एंड। पूरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन फंक्शन, ठीक है? एंड यू नो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आर नाउ यूज टू कंट्रोल एवरीथिंग। द प्रोग्राम्स कैन कंट्रोल सो मच। वो तो मैं तुम्हारी इमेजिन, हम्म, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन प्रोग्राम जो है वो एक जब इनपुट लेता है, ठीक है, वो कंफ्यूजिंग आउटपुट्स नहीं देता, ठीक है? सो द आइडिया एंड द कॉन्सेप्ट इज कि आप उसमें एक इनपुट ले रहे हो और एक आउटपुट जनरेट कर रहे हो, ठीक है? सो वन की इज लाइक जो की ऑन द कीबोर्ड है वो दैट रिप्रेजेंट्स वन। तो अगर उसको प्रेस करो तो वो वन ही जनरेट कर रहा है। अगर डिवीजन की को कॉल करो वो उसी को जनरेट कर रहा है। अगर कैलकुलेटर में साइन का फंक्शन कॉल कर रहे हो तो वो साइन को ही, मतलब एक रेशो को ही जनरेट कर रहा है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के रेशो को ही जनरेट कर रहा है। सो बेसिकली आपके पास फंक्शंस की यूटिलिटी तो हर जगह है, ठीक है? इट्स एवरीवेयर। तो ये विद टाइम हम जब डिस्कस करेंगे तो हम इस चीज़ के ऊपर भी लाइट को शेड करेंगे, ठीक है वहाज? तो अभी कुछ अरसा आपको पहले समझ लो, सीख लो फंक्शंस है क्या, उसकी एप्लीकेशंस के साथ ऊपर भी हम काफ़ी काम करेंगे, बहुत काम करेंगे एक्चुअली। तो हमारे पास हमने सबसे पहले काम ये किया है कि फंक्शंस के बारे में जब हमने बात की है तो हमने कहा है कि जी एक तो डोमेन होता है जो कि इनपुट वैल्यूज़ होती हैं, और फिर रेंज होता है जो कि उसकी आउटपुट वैल्यूज़ होती हैं और वैल्यूज़ ऑफ वाई होती हैं, ठीक है? तो उसके बाद हमने अब देखना है कुछ थोड़े से स्केचेस। स्केचेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये एक फंक्शन नहीं था सर्कल, इसको मैं आउट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें y की वैल्यूज रिपीट हो रही थी। ऑलराइट, एक और फंक्शन है gfx जो कि तुम लोगों को क्वाड्रेटिक फंक्शन, यू गाइज नो क्वाड्रेटिक फंक्शन का स्केच इज सिमेट्रिकल। इसमें भी y वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही। इफ यू नोटिस द y वैल्यूज रिपीट, सॉरी रिपीट का वर्ड यूज कर दिया, एक x के ऊपर दो y की वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं कर रही। कैन यू गाइज सी दैट? एक x के ऊपर दो y की वैल्यूज नहीं एग्जिस्ट करेगी। यू गाइज कैन सी दैट? x को मैं जब मूव अराउंड करता हूं इट्स ओनली कटिंग एट वन प्लेस, मीन्स इट्स ओनली गिविंग वन आउटपुट, ठीक है? देयर इज ओनली वन पॉइंट। एग्रीड? सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन का टेबल भी हमने देखे हुए हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन का टेबल आपके सामने है। ये सिमेट्रिक होता है, दिस इज अ सिमेट्रिक फंक्शन एज यू गाइस कैन सी। इसमें वैल्यूज आप अपने एक्सपेरिमेंट के लिए खुद से बैठ के ज़रूर डालो और फिगर आउट करो कि भाई, ठीक है, मतलब डिफरेंट वैल्यूज यू कैन प्लग इन एंड सी के भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है? इसकी रेंज के ऊपर कमेंट आप करना चाहेंगे? रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, कौन सी चीज है जो रेंज को आइडेंटिफाई करती है? मिनिमम वर्टेक्स जो होता है। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वन होता तो रेंज क्या थी? बोलते जाओ।
y is greater than equal to 1, अगर ये 1 होता। अच्छा, और अगर ये होता, इसको हम कर देते हैं कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसका क्या रेंज बन रहा है? व्हाट इज द रेंज? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर ये बाहर, बिल्कुल, और ये क्या बन रहा है? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। और अगर बाहर यहां पे लिख दूं मैं 2 माइनस दिस यूं, अब क्या हुआ है? व्हाट हैज हैपेंड? वेरी गुड। सो माइनस का साइन आ गया, और जो है ये नहीं, 2 से नैरोअर नहीं हुआ, 2 जो है वो बाहर है, 2 से नैरोअर नहीं हुआ। माइनस साइन आया है तो फ्लिप हुआ है। ये जो 2 है, ये वाला 2 है, इस 2 को हम 3 बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये 3 है, 2,3। कैन यू सी दैट दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट नाउ? तो एग्जाम में आपको इक्वेशन दी जाएगी और ये आपके दिमाग में विजुअल्स बनने चाहिए। डू यू गाइस अंडरस्टैंड दैट? कि हमने क्वाड्रेटिक्स पे जब टाइम लगाया है और उसकी स्केचिंग के ऊपर टाइम लगाया है, तो वो हमें फंक्शंस के अंदर हेल्प करेगा बिकॉज ऑफ द स्केचेस। ठीक है गाइस? डू यू अंडरस्टैंड दैट पीपल? ऑल यस सर। राइट, ओके यस सर। ओके। अच्छा, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मुख्तलिफ इक्वेशंस होती हैं और उसके मुख्तलिफ किस्म के आउटपुट्स होते हैं, तो क्वाड्रेटिक तक तो वी एंड स्ट्रेट लाइन तक तो वी डिस्कस्ड अर्लियर। ठीक है, अब कुछ नई बातें, नई तो इतनी नहीं है जितनी आप लोगों को पहले से ही पता है ये सारी चीज़ें। सो आप लोगों को क्यूबिक ग्राफ पता है, देखा हुआ आप लोगों ने, ड्राइंग भी करते रहे हो आप हमेशा से। क्यूबिक ग्राफ ऐसा क्यों है? क्यूबिक ग्राफ, why does the cubic graph look like this? ऐसा क्यों होता है जी? इधर पॉजिटिव में तो चलो एक्स स्क्वायर की तरह ही है ना, नेगेटिव में ये नीचे क्यों गिर जाता है? क्योंकि सर अगर किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब लें तो वो नेगेटिव ही आता है। वेरी गुड, शाबाश, एवरीबडी हैज गिवन द राइट आंसर कि नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव ही आता है, तो इसलिए वो नीचे चला जाता है, वापस नहीं घूमता। एक्सेलेंट। अच्छा, क्योंकि मैं इसको जक्स्टापोज कर देता हूँ, जक्स्टापोज का मतलब होता है साइड बाय साइड रख देता हूँ, तो मैं साइड बाय साइड रख देता हूँ ये चीज़ें। गाइस, ये वाला एक्स क्यूब है, ये वाला एक्स स्क्वायर है, ये वाला एक्स है। क्या हो रहा है ये? जैसे जैसे पावर बढ़ रही है तो वैल्यूज, ग्राफ नीचे गिर रहा है 0 और 1 के बीच में, है ना? ये तो मतलब एक हमने पहले भी एक दफ़ा डिस्कस किया था शायद, कि अगर मेरे पास है 0.5, y इक्वल्स एक्स में 0.5 0.5 ही रहता है। अगर मैं 0.5 को स्क्वायर कर दूं तो वो क्या बन जाता है? 0.25। अगर मैं 0.5 को क्यूब कर दूं तो वो क्या बन जाता है? 0.125, और छोटा हो जाता है। और अगर मैं 0.5 का स्क्वायर रूट लूं तो क्या बनेगा? 0.5 से बड़ा हो जाएगा या छोटा रहेगा? वेरी गुड, तो वो 0.5 से बड़ा हो जाता है और 0.7 बन जाता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ आप एक्सपेक्ट, एंटिसिपेट कर रहे हो क्या होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का? वेरी गुड, ज्यादा स्टीप होगा। सो शुरू में ये सारी कहानी 0 से 1 तक की है कि 0 से 1 में ये इस तरह का बिहेवियर शो करेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। गाइज, आई एम जूमिंग आउट एंड आई एम एलिमिनेटिंग एवरीथिंग एल्स। आप मुझे बताओ, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्यों जी?
शाबाश नेगेटिव एवरीबॉडी, के लिए मैच नहीं हो जाता। शाबाश। नेगेटिव के लिए इट डज नॉट एग्जिस्ट। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं टेबल बनवाता हूँ कंप्यूटर से, और देखो वो टेबल ने क्या बताया हुआ है, -2 पे अनडिफाइंड। अच्छा मैं कहता हूँ चलो यार मैं नहीं मानता, स्क्वायर रूट ऑफ -2 कैलकुलेटर से निकालता हूँ। वो कहता है मैथ एरर। तो मैथ एरर का मतलब है इसमें ये फंक्शन ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता वैल्यू, तो ये अनएक्सेप्टेबल वैल्यू है, ठीक है। तो वो उसके डोमेन में नहीं। अब आप बोलते हो सर इसकी एप्लीकेशन क्या है। गाइज आप लोगों ने जब पासवर्ड एंटर करते हो, ठीक है, और वो पीछे उसके फंक्शन होता है, वो एक्सेप्ट करता है, पैरामीटर्स कुछ होते हैं, कुछ उसने उस पर कंडीशंस लगाए होते हैं कि भाई आपने अल्फा न्यूमेरिक करना है, आपने कोई सिंबल भी लगाना है साथ, ठीक है। तो दोज आर थिंग्स दैट आर एक्सेप्टेबल। इसी तरह आप अगर फॉर एग्जांपल जब कॉलेज बोर्ड में एसएटी के लिए रजिस्टर कर रहे होगे, तो फिर वो एड्रेस एंटर करेगा, एड्रेस के अंदर रिस्ट्रिक्शंस होंगी कि भाई ये सिंबल्स नहीं होने चाहिए, वो रीड नहीं कर सकता। इसी तरह फॉर एग्जांपल और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, देयर सो मेनी एप्लीकेशंस, ठीक है, जिसके अंदर जो है आपको ये मतलब यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देम एंड यू विल रियलाइज कि देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं होती, एंटर करते हो इनवैलिड होता है, पैरामीटर चेंज करने पड़ते हैं आपको। तो ये स्क्वायर रूट एक सिंपल सादा सा एक आइडिया है कि नेगेटिव वैल्यूज को ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मुझे एक बात बताओ कि ये, चलो स्क्वायर रूट के बारे में बात करते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसके बारे में बात करना इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस हमारा जो स्क्वायर रूट का स्केच मिला है हमें, वो ये आया, y f of x which is values of y is equal to square root of x, और इसकी जो डोमेन है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डोमेन क्या है, वैल्यूज जो आपको पता है दैट लाई ऑन द x एक्सिस। ये बात सही है गाइस, डू यू अंडरस्टैंड दैट? अच्छा, और यस इसकी सर। और इसकी रेंज क्या बोलोगे आप लोग, कमेंट क्या करोगे? रेंज का क्या कहोगे? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो भाई अगर मैं इसमें f(4) डाल रहा हूं और 4 प्लग इन हो रहा है और स्क्वायर रूट हो रहा है, तो वो तो +-2 नहीं आता था, तो ये 4 पे सिर्फ +2 क्यों आ रहा है जी? ये 4 पे सिर्फ +2 क्यों आ रहा है जी? एक्सेलेंट, फंक्शंस में 2 वैल्यूज नहीं आती, वेरी गुड, शाबाश। और दूसरी एक ये बात कि जो हमारे पास फंक्शन में बाहर सिंबल है वो प्लस का है, जब कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है पॉजिटिव है। जो सिंबल बाहर एग्जिस्ट, जो लिखा ही नहीं है, वो पॉजिटिव है ऑलरेडी। आप कहते हो कि अगर आप लोगों के पास गाइस इक्वेशन होती x² इज इक्वल टू 4 और उसको आपने सॉल्व करना था, तब आप खुद से स्क्वायर रूट लगा रहे थे। जब आप खुद से स्क्वायर रूट लगा रहे थे तब आप +-2 लिखते थे। यहां पे इट इज ऑलरेडी पॉजिटिव, तो दैट ब्रिंग्स अस टू एन आइडिया कि यार माइनस भी हो सकता है बाहर। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन अगर माइनस रख दूं बाहर? दिस इज व्हाट हैपेंस गाइस, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग जब मैंने माइनस रखा है। कैन यू गाइस सी दैट? हाँ, वैल्यूज आपके पास रिवर्स हो गए, ब्यूटिफुल। ये आप लोगों ने पहले भी तो देखा था एक जगह पे, कहां देखा था? कहां देखा था आपने? पैराबोला में आप देखते आए हो ये कि वो माइनस लगाने से क्या हो जाता था, इट वुड फ्लिप, है ना, इट वुड रिफ्लेक्ट। एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दैट? यस और नो? अच्छा यस सर। ठीक है,
तो हमारे पास एक ये छोटा सा आइडिया, और ये भी तुम लोगों को पता लग गया कि भाई ये नेगेटिव लगाने से इट रिफ्लेक्ट्स। ठीक है जी। तो अभी तक हमने जो डिफाइन किया फंक्शन, उसके बारे में कुछ लोग कंफर्टेबल हैं, कुछ नहीं हैं। हमने डिफाइन किया है कि फंक्शन के अंदर एक इनपुट एक ही आउटपुट देता है, दो दो नहीं देता, वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, दो आउटपुट देने लग गया। दिस इज फॉर वन वेरिएबल वाला फंक्शन। देयर मल्टीवेरिएट फंक्शंस भी होते हैं, वो फ्यूचर में आप जाके ज़िंदगी में पढ़ेंगे, जब डिपेंड्स ऑन व्हाट फील्ड यू वांट टू फॉलो। ट्रेंड्स के बारे में, ट्रेंड्स इज डायरेक्टली लिंक टू स्केचेस। इंसान को अगर ग्राफ का स्केच आता हो, देन ओनली इंसान ट्रेंड बता सकता है कि ग्राफ ने किधर जाना है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। एक्स स्क्वायर को ही देख लो, एक्स स्क्वायर में तुम जब तक कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म का तुम्हें ट्रेंड क्लियर नहीं, ट्रेंड तभी पता चलेगा जब तुम इस इक्वेशन को देखते साथ विजुलाइज कर लो कि ये क्या है। जो लोग अभी विजुलाइज नहीं कर पा रहे कि ये क्या है, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। गाइस, कैन यू विजुअलाइज कि क्या है? यस सर। ये क्वाड्रेटिक Yes, sir. कर्व है, और इसका ये पॉइंट क्या है? 2,5। अब आपको पता चल गया y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। कोई बंदा आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि आपको इक्वेशन देख के पता लग रहा है कि ये स्केच क्या है क्वाड्रेटिक में इसका। अच्छा, एक गाइस सिंबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, वो है ये यूरो साइन। ये यूरो साइन देखा हुआ है आप लोगों ने पहले, यूरो के अलावा मैथ में। दिस इज अ सिंबल, हाँ, दिस इज अ सिंबल दैट मीन्स बिलोंग्स टू। एक्स इज द वेरिएबल डोमेन, जिस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये फंक्शन। ठीक है, इसको कहते हैं डिपेंडेंट। इन दिस एफ इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। x changes which is an independent variable, और ये x जो है वो डोमेन वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा का पूरा x बिलोंग्स टू। अगर मैं इसके आगे सिंबल एक लिख दूं r, you will find this r written in many forms. You will find it written like that, but it's equally efficient अगर सीधा सा r लिख दो, that's good enough। ज्यादा इसके पीछे एक एक्स्ट्रा बार बनाने की जरूरत नहीं है। R means real numbers. You guys understand that? R means real numbers. And what are real numbers, guys? Anything on a number line is a real number. Anything on a number line. ठीक है guys? Okay. एक के अलावा दे देते हैं, ज्यादा सारी दे देते हैं। आपके पास आपके पास रियल नंबर 1 भी है, 1.5 भी है, 1 भी है, 1.5 भी है, इट्स ऑन द नंबर लाइन। स्क्वायर रूट 2 भी है 1 और 2 के बीच में, ऑल्दो इट्स इरैशनल, इट्स समवेयर बिटवीन 1 एंड 2। पाई भी है, ऑल्दो इट्स इरैशनल, इट्स मोर देन 3, लेस देन 4। वी डोंट नो किधर है, मतलब वी नो किधर है सॉर्ट ऑफ। पाई ख़त्म नहीं होता, मुसीबत ये है, तो इट जस्ट कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग, लेकिन पाई है, उधर है कहीं। ठीक है गाइस? तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रियल नंबर्स। सो अनरियल नंबर कौन होते हैं, वो क्या होते हैं, वो मैं तुम लोगों को बता देता हूं कि जो अनरियल या फिर नॉट रियल या फिर इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स, many ways of expressing the same idea, वो ऐसे नंबर्स हैं जो नंबर लाइन के ऊपर नहीं होते। ऐसे नंबर्स हैं, इमेजिनरी हैं, इसलिए वो एग्जिस्ट करे, वो नंबर लाइन पे नहीं होते। वो बाद में जाके आप देखोगे कि वो इंस्टेड जो होते हैं वो किस में होते हैं, वो एक एक्स वाई एक्सिस में होते हैं। ठीक है, उसको छोड़ दो, उसको अभी फिलहाल छोड़ो, अभी
अभी हमें उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना, अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन की बात की है. How can these numbers exist if they're unreal? They exist to help us further algebra, वरना algebra limited हो जाता है in खुद. yes, हमने खुद से बनाए हैं ताकि हम अपनी मैथ को आगे लेके जा सकें. मैथ की जो algebraic फॉर्म है उसको हम आगे लेके जा सकें. ये हमने खुद से, ह्यूमंस ने खुद से ये काम किए हैं. ठीक है गाइस. सो अभी हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वी विल बी वर्किंग ऑन स्क्वायर रूट एंड 1/x एंड ऑल दोज टाइप्स. और आज की डिस्कशन वाज जस्ट लाइक ओपनिंग डिस्कशन. मैथ काम हल्का सा, कॉन्सेप्ट बेस्ड काम ज़्यादा था. अभी टाइम लगेगा ना वहाँ तक पहुँचने तक. तो बेबी स्टेप्स, क्योंकि फंक्शंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई वुड वांट टू गो स्लो and make you practice a lot. You'll get very good at it, inshallah. All right, guys. See you. I will G. अल्लाह हाफिज़. All right. अभी तो A2 की क्लास शुरू हो गई है. आप मुझे बताओ क्वाड्रेटिक्स का जो आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मुझे आप एक्सप्लेन करती हो क्या है. अगर तो जल्दी हो जाएगा तो मैं कोशिश करता हूँ कराने की. अल्लाह हाफिज़ सर. Right, Tabarak. Which exercise is it from? All right. Exercise 1I का last. एक्सक्यूज मी सर, आप मुझे आज और कल का रिकॉर्डेड लेसन व्हाट्सएप पे भेज देंगे, मैं आपको मैसेज कर देता हूँ. All right. 2 o'clock के बाद ही आएगा. है back to back जी सर, बस classes. मैं आपको मैसेज कर देता हूँ, आप फिर बाद में देख लीजिएगा. ठीक है. ओके सर, अल्लाह All हाफिज़. right. अल्लाह हाफ़िज़ साउद. अच्छा जी, कौन सा क्वेश्चन नंबर 13 कह रही हो, कौन सा कह रही हो? 12? 13. ठीक है. वो कह रहा है कि prove that this is the form. ठीक है. So this is more of an algebraic question. I'll send you the solution. ठीक है. And you can check. ठीक है. All right. G. Yes. 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 Yeah. All right. B हम yeah. All right. So B जो है in combination with A, हमें एक चीज आगे जाके हम देखेंगे. एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री बताएगा. ठीक है. और इसका रोल इन रूट्स भी है, इसका रोल इन वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट भी है. ठीक है. एक सिंबल में एक फॉर्मूला मैंने दिया था -b/2a. ठीक है. c -b²/4a. सो दिस वाज b का रोल इसके x कोऑर्डिनेट में भी है और b का रोल इसके y कोऑर्डिनेट में भी है. और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में भी b का रोल आ रहा है. सो b इज नॉट समथिंग डायरेक्टली इन कॉम्बिनेशन वो काम करता है. ठीक है.